हेलो फ्रेंड्स, आज से हम सीटेट और केवीएस सीटेट और बीपीएससी टीचर के लिए एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये ज्योग्राफी की बुक है, इसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ से पढ़ते हैं, चलो। यह सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या, थोड़ा पतला ले लेते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते प्रतीत होते हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। आगे करते हैं, समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। क्या होती है पूर्ण चंद्रमा वाली रात? क्या होती है? पूर्णिमा होती है, जो एक महीने में एक बार आती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रियाँ अमावस्या होती हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जो आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो उठा के पूछे जाते हैं, ये पूछ लेगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। किसके पास? खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और अपना क्या होता है? इनके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। बॉक्स भी देखने बहुत जरूरी है। आप कुछ कर सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। नहीं, जैसे घर पे आप पढ़ रहे हो तो इनके प्रयोग करके देखते रहा करो। कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच को चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज से छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। जब टॉर्च को रोशनी को दीवार पर डालें, आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो, ये ध्रुव तारा है। संकेत तारे, यह उत्तर दिशा। ये ध्रुव तारा किधर को कर रहा है? कौन सी दिशा को कर रहा है ध्रुव तारा? उत्तर दिशा के को। यहाँ से पढ़ते हैं। रात के समय में रात के समय चमकते अनगिनत तारे, सॉरी आप करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। फ्रेंड्स, जैसे भी हम देखते हैं, कोई दूर से हम किसी चीज़ को देखेंगे वो बहुत छोटी सी दिखाई देगी। अत्यधिक ऊंचाई पर खड़ा उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समूह द्वारा बनाई गई सभी विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेयर और बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे पूछ लेगा कि अर्सा मेयर और बिग बेयर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि यानी कि सात ऋषि संति है, 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का भाग है। सप्त ऋषि भी क्या है? अर्सा मेयर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, गिरोहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाई। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले लोग जो होते थे वो कैसे करते थे? दिशा का निर्धारण किससे करते थे? तारों की सहायता से करते थे। तारों की सहायता से करते थे। और प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण
की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को, उत्तरी तारा कौन सी दिशा को, उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी तारे को क्या है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि याद सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। क्या करेगी, ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। जैसा कि आपने यहाँ पे ये लड़की खड़ी है, आपने यहाँ पे देखा है, ये क्या ध्रुव तारे की तरफ संकेत कर रहा है। अब आते हैं यहाँ से, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो तारों के प्रकाश से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तारे का क्या अर्थ है, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ये क्वेश्चन भी कई आता है कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के पास क्या नहीं है, ऊष्मा नहीं है, ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है। किससे प्राप्त करती है, सूर्य से। सूर्य क्या है, एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम दूर से पृथ्वी को देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, चमकती हुई। कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि, यूरेनस क्या है, देखो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर हम इसे पृथ्वी से देखेंगे तो किसकी सहायता से देखा जा सकता है, दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। अब आगे चलते हैं। देखो जैसे कि आप इसे देख सकते हो, इसे इस तरह से, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य के बाद क्या है, सूर्य के बाद पहले सूर्य है, फिर बुध है। ये बुध है, पहले सबसे पहले सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग पहले सूर्य के बाद बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद मंगल आएगा। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच के इस पट्टी को ये क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। फिर बृहस्पति के बाद शनि आ जाएगा, शनि के पास भी छल्ले हैं, बृहस्पति के पास भी छल्ले हैं, और यूरेनस के पास भी छल्ले हैं। और बाद में ये नेपच्यून आ जाएगा, जिसे वरुण कहा जाता है। ये आप यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये पढ़ सकते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, बुध जो होता है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में घूमता है। अपने अक्ष पर परिक्रमण क्या होता है, दूसरे के ऊपर। परिक्रमण का मतलब होता है किसी दूसरे की परिक्रमा करना। तो बुध कितने दिन में करता है, 88 दिन में। और घूर्णन कितने दिन में करता है, घूर्णन जो होता है अपने अक्ष पर होता है, 59 डेज में करता है। और शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर 243 दिन में। पृथ्वी भी इसी तरह से, पृथ्वी देखो ये आंतरिक ग्रह है, सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। ऐसे ये बृहस्पति, शनि और वरुण या यूरेनस या नेपच्यून ये बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं, आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। सूर्य क्या है, तारा है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। और चंद्रमा उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी के 7 अन्य ग्रह हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, कुछ के पास सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, हम ग्रह पढ़ेंगे।
ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को क्या जाता है, यूरेनस कहा जाता है, वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है, अब एकदम याद हो जाएंगे, सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 2-3 बार पढ़ोगे तो आप याद हो जाओगे। और वैसे याद नहीं करने तो ये है माई MBE, अगर इससे सूर्य की दूरी के अनुसार ये ट्रिक से दे रखा है इसमें, अगर आप याद करना चाहते हैं। लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। कैसे फैले हुए हैं, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन, बुध को कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये क्या है, ग्रह की क्राइटेरिया जो होती है वो ये बोनी कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, बोने ग्रह। कब कहा गया था, अगस्त 2006 में। किसने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने निर्णय किया था। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में क्या है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, तो पहला कौन सा है, बुध है, दूसरा क्या है, शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। क्या है, पृथ्वी पे ही, हम सब पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, यानी कि हमारे रहने, खाने, पीने और सभी जो है, कौन से ग्रह पे है, पृथ्वी। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखेंगे तो कैसे रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2/3 क्या है, पानी से ढकी हुई है। ठीक है, अब आगे आते हैं। चंद्रमा, हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है, एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है, 1/4, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000, कितना है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य में चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य में चंद्रमा की दूरियों की तुलना हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे उपग्रह के बारे में ये रोचक तथ्य पढ़ लो। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नील आर्मस्ट्रांग कौन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है या नहीं। ये कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन भारतीय चंद्रमा पर गया है, और ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को। कहाँ पर गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। अब उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह क्या है, उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड है। क्या है, उपग्रह किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह भी उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, कुछ उपग्रह ऐसे भी हैं जो मानव निर्मित है, जिनकी खोज किसने की है, मानव ने की है। किसने की है, मानव ने। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, अब हम पढ़ते हैं मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, ये उपग्रह कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, जैसे भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं, एक तो इनसैट है, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। पूछ लिया जाएगा आपसे कि मानव निर्मित जो उपग्रह हैं वे कौन कौन से हैं अंतरिक्ष में से। भारतीय उपग्रह पूछ लिया जाएगा, इनसैट है, IRS है और एडुसैट इत्यादि हैं। ठीक है, अब ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना किस तरह से गिरा जाता है, ये उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ठीक है, अब आगे आते हैं। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, आप कमेंट करके बताना। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में, कितने दिनों में, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर
चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जब हम इसी कारण वो चक्कर लगाता है तो इसी कारण हमें चंद्रमा का पृथ्वी से एक भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? देखो, क्षुद्र ग्रह तारों गिरोह उपगिरोह के अतिरिक्त असंख्यक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल में बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्क वे, आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा या मिल्क वे है। यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्क वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। आपका स्थान कहाँ है? अब देख सकते हैं क्या है? पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। यहाँ से अभ्यास है। ग्रह और क्या है? ये क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? ग्रह और तारे में अंतर बताना है। सौरमंडल, सूर्य क्या है? एक तारा है। और ग्रह क्या? पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। कौन सा आगा? सबसे पहले बुध आगा, बुध के बाद शुक्र आगा, शुक्र के बाद मंगल आगा, फिर पहले पृथ्वी आगी, फिर मंगल आगा, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह आएंगे, और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से आएंगे। ठीक है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ब्रह्मांड क्या है? आप सभी ने बता दोगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह है? शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो इसमें एनसीईआरटी के ये बनी हुई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तीसरे पे कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? मैंने बताया था आपको, दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। ये खाली स्थान बनने हैं। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। ये आप सभी अपना करना। देखो और कितना है, ये खाली स्थान भरना है। किसका? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? आप कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके पूरे का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है। बाय बाय। कल अगला चैप्टर हम कल करेंगे। अब ये सारा चैप्टर अब हमारा पूरा हो चुका है। एक चैप्टर आप देख सकते हो, ये दूरी के सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से दे रखे हैं। प्लेकार्ड वितरण का क्रम दे रखा है। सबसे लंबा सूर्य, सबसे छोटा। सबसे लंबा कौन है? सूर्य सबसे छोटा चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र में बृहस्पति, पृथ्वी लगभग समान लंबाई वाले हैं। नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति पहले के 4 ग्रहों से लंबे लेकिन सूर्य से छोटे हैं। अब सभी छात्रों को अपने अपने प्ले कार्ड पकड़कर अपने स्थान पर खड़ा रहने को कहीं, ये बच्चों से एक्टिविटी करानी। और आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और अगला चैप्टर हम कल कराएंगे। ठीक है। ये कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है? 6th क्लास की। ठीक है। बाय बाय।